हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, या आप छोटी छोटी बातों में उलझकर खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं? आज के इस दौर में हम कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को कमज़ोर कर रही होते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम आपको 5 ऐसी खतरनाक आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके दिमाग पर नेगेटिव असर डाल रही है। ये आदतें ना सिर्फ आपकी सोचने समझने की पावर को अफेक्टेड करती है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस को भी कमज़ोर कर देती है। यह आदतें आपको अंदर से खोखला कर रही है और आप इसके नतीजे बाद में महसूस करते हैं। लेकिन घबराइए मत, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। इस ऑडियो बुक में हम न सिर्फ इन आदतों की पहचान करेंगे, बल्कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देंगे ताकि आप इन आदतों को बदलकर एक बेहतर, क्लियर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकें। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को ध्यान से और अंत तक सुनिए, क्योंकि एक भी गलत आदत आपकी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग की शक्ति को फिर से जगाने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे इन आदतों को पहचान कर अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बुरी आदत है ओवर थिंकिंग करना। कभी आपने सोचा है कि हम किसी छोटी सी बात को बार बार क्यों सोचते रहते हैं? क्यों हर छोटी मिस्टेक, किसी फ्यूचर की चिंता या भविष्य में करने वाले काम को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा दिमाग उसी में उलझा रहता है। इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप किसी गलती के बारे में बार बार सोच रहे हैं जो आपने कुछ दिन पहले की थी, या फिर आप उस इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं जो आने वाले हफ्ते में होने वाले हैं। आपका दिमाग इन चीज़ों को बार बार छानबीन करता है, और जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतनी ही ज़्यादा एंग्जाइटी और एक स्ट्रेस बढ़ने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ओवर थिंकिंग करते करते हम खुद को फिजिकली और मेंटली थका हुआ महसूस करने लगते हैं? दोस्तों, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें एक्शन लेने से रोकता है। और आपने एनालिसिस पैरालिसिस का नाम सुना होगा। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को इतना छानबीन करते हैं कि आप अंत में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। आपके दिमाग में इतने थॉट्स आ जाते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को कमज़ोर कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ओवर थिंकिंग हमें मेंटली इतना बर्बाद क्यों कर देता है? असल में हमारा दिमाग एक लिमिट कैपेसिटी तक ही इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकता है। जब हम हर छोटे छोटे बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो ये हमारे दिमाग के लिए एक ओवरलोड जैसा हो जाता है। और जब दिमाग ओवरलोड हो जाता है, तो वो ना तो सही डिसीजन ले पाता है, ना ही क्लियर सोच पाता है। ये ऐसे ही है जैसे एक कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ चलाना, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ओवर थिंकिंग से कैसे जा सकता है। क्या आपको लगता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल है? सच्चाई यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये एक्सेप्ट करना सीखना ही सबसे बड़ा सलूशन है। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीने की प्रैक्टिस करो। जब भी आपका माइंड ओवर थिंक करना शुरू करे, खुद को ये याद दिलाओ कि हर बात पर इतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना क्या है? इसका मतलब है कि जो अभी हो रहा है उसी पर फोकस करो। पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होगा, उसे छोड़ दो। सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो अभी आपके सामने है। माइंडफुलनेस आपको ना सिर्फ ओवर थिंकिंग से बचाएगा, बल्कि आपको मेंटली शांत और फोकस भी रखेगा। दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, अगर इस ऑडियो बुक को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ पाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी इस मोमेंट में कुछ बदल सकता हूँ? और अगर आंसर नहीं है, तो उसे जाने देना ही बेहतर होगा। दोस्तों, दूसरी बुरी आदत है नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी आपने सोचा है कि हम खुद से बात करते वक्त कितने कठोर हो जाते हैं? वो बातें जो हम दूसरों से कहने में झिझकते हैं, हम खुद से आराम से कह जाते हैं। जैसे,
मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही ख़राब है, या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। दोस्तों, यह सब क्या है? यह नेगेटिव सेल्फ टॉक है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस तरह की बातें हमारे दिमाग और हमारी ज़िंदगी को किस अफेक्टेड करती है? दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी आदत है जो बिना हमें एहसास दिलाए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है। जब हम बार बार खुद से यह कहने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे यह हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करना चाहते हो? हमारे चैनल पर इस पर एक बेहद पावरफुल और डिटेल ऑडियो बुक मौजूद है, जिसे एक बार ज़रूर सुनना। यह आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। अब सोचिए, अगर कोई बार बार आपको यह कहे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो क्या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल घटेगी। और यही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे साथ करता है। अब सवाल यह उठता है कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों बार बार हम खुद को अंडर वैल्यू करते हैं? इसकी एक वजह है हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सराउंडिंग और कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं, और जब यह ब्लेम गेम बार बार होता है तो हमारी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर कैसे पड़ता है? जब हम खुद को बार बार कमज़ोर महसूस कराते हैं, तो हमारी एग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें एक ऐसी साइकिल में डाल देता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, और फिर उसी सोच के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली, जब आप ऑलरेडी मान चुके हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे आप उस काम में सफल हो पाएंगे? तो अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? क्या सिर्फ यह कहने से कि मैं कर सकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। आप जैसा सोचते हैं, वैसे ही बनते हैं। जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करते हैं, तो आप अपने दिमाग को रिवायर करना शुरू कर देते हो। जैसे, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं अपने गोल्स तक ज़रूर पहुँचूँगा। दोस्तों, क्या यह ओवरनाइट हो जाएगा? नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके वर्ड्स आपके बिलीव्स को बदलने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हर दिन आप खुद से कहें, मैं स्मार्ट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो क्या इससे आपकी सोच और आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें। खुद को यह याद दिलाएं कि आपके वर्ड्स में पावर है, और वो पावर या तो आपको बना सकती है या बिगाड़ सकती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज करें और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ एक न्यू माइंडसेट क्रिएट करें। दोस्तों, तीसरी बुरी आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी आपने सोचा है कि हम अक्सर ज़रूरी कामों को टालने का बहाना क्यों ढूंढते हैं? हम जानते हैं कि काम करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कहते हैं, अभी नहीं, बाद में कर लूँगी। यही आदत प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह हैबिट हमारे दिमाग और हमारी मेंटल हेल्थ को किस हद तक अफेक्टेड कर सकती है? प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें टेम्पररी रिलीफ देता है। जब हम कोई टास्क डालते हैं, तो हमें लगता है कि हमने खुद को उस काम के प्रेशर से बचा लिया है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि थोड़ी देर बाद वो काम हमारे ऊपर और ज़्यादा भारी लगने लगता है? ऐसा क्यों होता है? जब हम काम टालते हैं, तो हमारे दिमाग में एक गिल्ट और प्रेशर बनने लगता है। हम जानते हैं कि वो काम हमें करना है, और जितना हम उसे टालते हैं, उतना ही स्ट्रेस और एंजाइटी बन जाती है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को टाला है, और जब आखिरी मोमेंट पर करना पड़ा तो कितना ज़्यादा प्रेशर महसूस किया? प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइलेंट बर्डन की तरह है। जब हम इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई काम डालते हैं, तो वो काम और बड़ा और मुश्किल लगने लगता है। अब सवाल यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ को भी कैसे अफेक्टेड करता है। दोस्तों, जब हम किसी टास्क को बार बार टालते हैं, तो हम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, या मेरे पास टाइम नहीं है। ये सेल्फ डाउट हमारे कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देता है। और सबसे बड़ी बात,
प्रोक्रेस्टिनेशन हमें एक एंडलेस साइकिल में फंसा देता है। काम टालना, गिल्ट फील करना और फिर उसे स्ट्रेस और एंजाइटी में फंस जाना। तो अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्या प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना मुमकिन है? दोस्तों, इसका सलूशन है एक्शन लेना। लेकिन एक्शन भी एकदम से बड़े स्टेप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे गोल सेट करके। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम छोटे स्टेप में काम करते हैं तो वो काम कितना मैनेजेबल लगता है? इसलिए बड़े गोल्स के बजाय छोटे और अचीवेबल गोल सेट करना ज़रूरी है। दोस्तों, टाइम बाउंड गोल्स हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाने में मदद करती है। जब आपके पास स्पेसिफिक डेडलाइन होगी तो आप नेचुरली अपने काम को ऑर्गेनाइज करने लगेंगे। लेकिन सिर्फ डेडलाइन से काम नहीं बनेगा, इसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल भी डेवलप करने होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दिन के सिर्फ 1 से 2 घंटे डेडिकेटेड टास्क पर लगाएंगे तो कितनी बड़ी काम या चीज़ें पूरा कर सकती हैं? दोस्तों, याद रखिए, एक्शन लेने से ही बदलाव आता है, चाहे वह एक्शन छोटा हो या बड़ा। जब आप काम शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे बड़ा तरीका है बस शुरू करना। दोस्तों, चौथी बुरी आदत है नींद की कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी डेली लाइफ में स्लीप की कितनी अहमियत है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम देर रात तक जाग कर काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या यह सच में ऐसा होता है या फिर इसका असर उल्टा पड़ता है? स्लीप को अंडर एस्टिमेट करना आज एक कॉमन हैबिट बन गई है। क्या आप जानते हैं कि लैक ऑफ स्लीप, नींद यानी कि नींद की कमी और हमारी बॉडी को किस हद तक अफेक्ट कर सकती है? दोस्तों, जब हम नींद पूरी नहीं करते तो इसका सबसे पहला असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अच्छी नींद नहीं लेते तो अगले दिन आपका फोकस कितना कमज़ोर हो जाता है? छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं और कोई भी टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्लीप डिप्रीवेशन सीधे सीधे हमारे मेमोरी और कंसंट्रेशन पर डालती है। स्लीप हमारे दिमाग के लिए रिचार्ज की तरह है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन को बैटरी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी रिचार्ज होने के लिए स्लीप पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ मेमोरी और फोकस ही नहीं, स्लीप डेप्रिवेशन हमारी इमोशनल हेल्थ को कैसे कमज़ोर करती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप ठीक से सोते नहीं हैं तो अगली सुबह आप इरिटेबल या मूड स्विंग का शिकार हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमें ज़्यादा परेशान करने लगती है। इसका कारण है कि नींद की कमी से हमारा इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। नींद हमारे दिमाग को शांत और स्टेबल रखती है, और अगर स्लीप पूरी नहीं होती तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता कि कब हमें रिलैक्स रहना है और कब हमें रिएक्ट करना है। इसका नतीजा यह होता है कि हम इमोशनली थका हुआ और भारीपन महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप सिर्फ नींद की कमी से ही दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है? हाँ, क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यादें कंसोलिडेट करता है और टॉक्सिन्स को साफ करता है। जब आप नींद से समझौता करते हैं तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जिससे आपका दिमाग अव्यवस्थित यानी क्लटर्ड और फॉगी फॉगी महसूस करता है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अफेक्टेड होती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्या सिर्फ ज़्यादा सोने से सब ठीक हो जाएगा? जी हाँ, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी स्लीप भी ज़रूरी है। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप लेना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना रेगुलर सोना। आपने कभी सोचा है कि एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल कैसे बॉडी और माइंड को बैलेंस रखता है? जब हम एक ही समय पर सोते और जागते हैं तो हमारा शरीर एक नेचुरल रिदम में आ जाता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। इस रिदम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर और दिमाग को पूरी तरह रिचार्ज करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यह सोचें कि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्लीप को इग्नोर कर दें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये स्लीपलेस रातें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है या फिर आपके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रही है? प्रॉपर स्लीप से ना सिर्फ आपका दिमाग बेहतर परफॉर्म करेगा, बल्कि आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ भी मजबूत होगी। स्लीप इज़ अ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। दोस्तों, पांचवी बुरी आदत है
कंपैरिजन ट्रैप। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम क्यों खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं? सोशल मीडिया पर हम जितना स्क्रॉल करते हैं उतना ही ज़्यादा हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं और खुद को उनसे मापने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दूसरों की अचीवमेंट, उनकी खुशहाल ज़िंदगी या उनकी सक्सेसेस को देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों होती है? दोस्तों, यही कंपैरिजन ट्रैप है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल, चैलेंजेस और फेलियर्स को दूसरों की हाइलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट शेयर करता है, वेकेशन, प्रमोशन, पार्टीज और सक्सेसफुल मोमेंट, लेकिन यह हम भूल जाते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी की चुने हुए पल हैं, उनकी पूरी कहानी नहीं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है? किसी का सक्सेस जल्दी आता है तो किसी का लेट। लेकिन जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी यूनिक जर्नी को इग्नोर करने लगते हैं और एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्यों कंपैरिजन हमारे दिमाग को इतना थका क्यों देती है? क्योंकि जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो हम अपने ऊपर एक अनावश्यक दबाव डाल लेते हैं। हम खुद को अनदेखा करने लगते हैं और हमें लगता है कि हम कभी भी पर्याप्त नहीं हैं। यही नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन हमारे मेंटल हेल्थ को गहराई से अफेक्टेड करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कंपैरिजन के बाद आप कितना इनसिक्योर और एंसियस महसूस करते हैं? यही यही सिक्योरिटी धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंट को ख़त्म कर देती है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये एक नेवर एंडिंग सर्कल बन जाती है। जितना हम कंपेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा हम खुद को अनवर्दी महसूस करते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या ये कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हम यह समझना होगा कि हर इंसान की जर्नी यूनिक है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी पूरी फोकस दूसरों की ज़िंदगी पर लगाएंगे तो अपनी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पर कब ध्यान देंगे? दोस्तों, कंपैरिजन हमें फंसा देता है, इसलिए हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हमारी सक्सेस का टाइम अलग हो सकता है। यह ज़रूरी नहीं कि जो अचीवमेंट आज किसी और के पास है वो कल हमारे पास भी हो। दोस्तों, अब इसका सल्यूशन क्या है? क्या खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना इतना आसान है? नहीं, लेकिन इसे कॉन्शियस प्रैक्टिस करके हम कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी यूनिक जर्नी को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। हर इंसान की ग्रोथ और सक्सेस का पेस अलग होता है। जब हम अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पर ध्यान देने से हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है? जब हम दूसरों की अचीवमेंट पर नहीं बल्कि अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं तो हमारी मेंटल क्लियरिटी और इमोशनल वेलबींग भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान का टाइम अलग होता है और जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो समय आने पर आपके पास ज़रूर आएंगे। इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन, फोकस ऑन योर ओन जर्नी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो दोस्तों, ये थी वो 5 खतरनाक आदतें जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ स्लीप और कंपैरिजन ट्रैप। शायद आपने महसूस किया हो कि इनमें से कुछ आदतें आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा है और अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें पहचानें और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, याद रखिए, इन आदतों को बदलना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। धीरे धीरे एक 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 कदम लेकर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को वापस पा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप जागरूक रहें और इन इन आदतों को कॉन्शियसली रिप्लेस करें। माइंडफुल पॉजिटिविटी, एफर्मेशंस और एक्शन ओरिएंटेड सोच के साथ आप अपने दिमाग को फिर से शार्प, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो अब वक्त है एक्शन लेने का। इन आदतों पर काम शुरू करें और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में वह पॉजिटिव बदलाव लाएं जो आप हमेशा से चाहते हैं। रिमेंबर, द पावर टू चेंज योर लाइफ लाइज विद इन यू। बस खुद पर विश्वास कीजिए और एक मजबूत दिमाग के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इन टॉक्सिक हैबिट से बच सकें। अगर आप और भी ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल फाइनेंस से ऑडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी कौन कौन सी बुरी आदत है और आप उस पर कैसे काम करने वाले हैं। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। तब तक याद रखें, अपने माइंड को स्ट्रांग रखना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक केयर।